सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्राव्या है। मैं हिंदी प्राध्यापिका भाषा विभाग मिलाग्रिस कॉलेज से हूँ। आज का हमारा विषय ये कारक। ये आज का वीडियो जो है वो पिछले वीडियो का ही दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कारक क्या है और कारक के 8 भेदों में से 4 के बारे में हमने पहले ही जान रखा। और आज के वीडियो में हम कारक क्या है इसके बारे में थोड़ा फिर से जानेंगे, फिर से एक बार याद करने की कोशिश करेंगे और फिर बाकी के 4 क्या है उसको जानेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ बोध हो उसे कारक है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हमें पता चलता है उसको हम कारक कहते हैं। हिंदी में कुल मिलाकर 8 कारक: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। फिर से बताऊंगी: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक क्या है ये जाना है, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में हमने जाना था। लेकिन आज के वीडियो में हम बाकी के 4 भेदों के बारे में सीखें। वो है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना या तुलना का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो भी रूप हो उस रूप से हमें पता चलता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है या फिर एक वस्तु की तुलना हम दूसरे वस्तु के साथ कर रहे हैं, तभी हम उसको अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण: गोपाल छत से गिर गए। यानी पहले क्या था, गोपाल छत से लगा हुआ था, लेकिन जब वो गिर जाता है तो वो छत से अलग होता है, तो इसलिए ये बना अपादान कारक। गोपाल छत से गिर गया। वह नदी से जल लाया। पहले जो पानी था, पहले जो जल था वो नदी के अंदर ही था, लेकिन जब आप नदी से थोड़ा पानी बाहर उठा के लेके आते हो तो वो नदी से अलग होता है, इसलिए यहाँ पर भी आता है अपादान कारक। राम रावण से अच्छा है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राम रावण से अच्छा है। हम राम और रावण की तुलना कर रहे हैं, हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हुआ अपादान कारक। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा हो, इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में किया था करण कारक। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से था, से या के द्वारा, और अपादान कारक का भी से ही है, तो हमको पता कैसे चलेगा। ये बहुत ही आसान है। करण कारक में हम कार्य का या फिर क्रिया का साधन जो है उसको हम उस पर हम ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर अपादान कारक में क्या होता है, एक या दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना कर रहे हैं या फिर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने के बारे में हम दिखा रहे हैं। तो ये इन दोनों के मतलब में बहुत ज्यादा फर्क है। करण कारक में हम उस कार्य को करने के लिए जिन साधनों का या जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमने जाना था, तो वो वहां पर उस से का इस्तेमाल करेंगे या फिर से का वो मतलब निकलेगा कि ये इस से उस कार्य को संपन्न किया गया है। जैसे कि मैंने चाकू से सेब काटा। यहाँ पर चाकू से यानी चाकू मेरा साधन, तो इसलिए वो हुआ करण कारक। लेकिन यहाँ पर मैं गोपाल छत से गिर गया, यहाँ पर छत और गोपाल के अलग होने के बारे में दिखाया गया, तो ये हुआ अपादान कारक। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की। का, के, की या इनकी जगह पे आप रा, रे, री, जब सर्वनाम आते हैं तो हम इसकी जगह पे रा, रे, री का उपयोग करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह बोध हो कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है, क्योंकि आप एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है इसके बारे में आप इससे जान सकते हैं। तो यहाँ पर का, के, की विभक्ति चिन्ह
उदाहरण के लिए वह रानी का भाई है, यानी रानी का भाई है। तो ये जो लड़का है वो रानी का भाई है। तो यहाँ पर हम का विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। श्याम की माताजी आ रही है। तो यहाँ पर श्याम और माताजी के बीच का जो रिश्ता है उसको, या उनके बीच का जो संबंध है वो हमको दिखा रहा है शब्द की। तो यहाँ पर श्याम की माताजी आ रही है। यह मेरे मित्र, यानी यहाँ पर रा रे री, मेरे, यह मेरे मित्र है। उसके घर चलो, उसके घर चलो। तो यहाँ पर संबंध का हम ध्यान देना, हम यहाँ पर हम संबंध पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये हुआ संबंध कारक। और उसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की। अगला वाला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। यहाँ पर क्या होता है, क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक। यहाँ पर जब भी जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसके होने के जगह के बारे में और उसके होने के समय के बारे में, तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना। एक तो स्थान यानी कि जगह, और काल, काल यानी समय। जब भी स्थान या काल के बारे में हमको पता चलता है तो वो होता है अधिकरण कारक। उदाहरण के लिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैदान क्या है, मैदान क्रिया के होने का स्थान है, यानी क्रिया के होने की जगह है। तो ये हुआ अधिकरण कारक। उसके बाद मेज पर किताब रखी है, यानी मेज क्या है, मेज तो टेबल है, तो टेबल पर किताब रखी है, तो वो बना स्थान। तो इसलिए ये हुआ अधिकरण कारक। परीक्षा मार्च में होगी। मार्च यानी महीना, महीने का यहाँ पर अर्थ होगा समय। तो परीक्षा कब होगी, मार्च में। तो ये हुआ काल। इसकी वजह से ये अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, में, पर। इसके बाद का जो कारक है वो है संबोधन कारक। ये हिंदी के कारकों में सबसे आखिरी वाला कारक है, संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, तो उसको हम कहते हैं संबोधन करना। तो इसके उदाहरण है हे कमल तुम इधर आओ। तो हम जब कमल को बुला रहे हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हे शब्द का इस्तेमाल कर। तो ये हुआ संबोधन। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अरे यहाँ पर संबोधन ही है, तो इसलिए ये भी आता है संबोधन कारक के अंतर्गत। अभी उदाहरण, बच्चों खूब परिश्रम करो। तो यहाँ पर हम बच्चों को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर ये हुआ संबोधन कारक। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े, आज हमने पढ़ा है अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से, संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, अधिकरण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, और संबोधन कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। अब हम फिर से एक बार दोहराएंगे, जो यानी कि जो भी पूरे के पूरे यानी सारे 8 कारक हम एक बार दोहराएंगे। सबसे उससे पहले हम फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे कि कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ पता चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का जो भी रूप हो उसका जो सीधा संबंध जब हम क्रिया के साथ देखेंगे या क्रिया के साथ हमको बोध होता है तो उसको हम कहते हैं कारक। हिंदी में कुल मिलाकर कितने कारक हैं, 8 कारक। वो कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्ण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।